नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है बता कहाँ है परमात्मा। दोस्तों, आज दुनिया में प्यार के शिकार कई लोग हो रहे हैं, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए और अपने जीवन में सावधान रहिए। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है। हाय शर्मिला, सॉरी बाबा। तो कह दिया ना। तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते? मैं यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करूँ शर्मिला, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि रुकना पड़ जाता है। ऐसा क्या हो गया? तो दादी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। अब कैसी पिताजी की तबीयत? ठीक है शर्मिला, कल पिताजी से बात हुई नहीं, शादी करवाना चाहते। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने पिताजी की बात मान लो। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच। शर्मिला, मुझे भी कुछ कहना है। तो कहो ना। कभी कहीं तुझे जमीन पे। ये तुम क्या कर रहे हो नीरज? तुमने ये कैसे सोच लिया? तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो, ये नहीं हो सकता। शर्मिला, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी बंदगी, तुम ताजगी, तुम रोशनी हो, तुम जिंदगी का गीत हो। ख्वाबों में तुम, सपनों में तुम। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारे बिन मैं कुछ भी नहीं। ये नहीं हो सकता नीरज। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नीरज! शर्मिला, शर्मिला, तुम आ गई। तो पूरा यकीन था कि तुम आओगी। देखो, मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें सुना दिया। मैं बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारी शादी हो रही है, ये सुन के पिताजी कितने खुश होंगे। ये नहीं हो सकता नीरज, क्योंकि तुम नौकरी करते हो और मैं कॉर्पोरेट में मैनेजर हूँ। तुम्हारी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती नीरज। प्यार का कोई मतलब नहीं है। नीरज, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखो, ये नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? हाँ। नीरज, तुम सिर्फ मेरी हो। नीरज, तुम क्या करेंगे? मेरी ही रहोगी। नीरज, मेरी। नीरज!
मुझे नहीं करना था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी शर्मिला? कितना प्यार करता था तुमसे, कितनी बार समझाने की कोशिश किया। हमारी दोस्ती को पवित्र बंधन में बांधना चाहता था शर्मिला। मैं हमेशा खुश रखता था तुम्हें। जो नौकरी थी, क्या कमी थी मेरे पास? लेकिन तुम नहीं मानी। शर्मिला, शर्मिला, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? शर्मिला, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ? कहीं दीप चले कहीं दिल जरा देख लिया कर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल कहीं दीप चले कहीं दिल। शर्मिला, शर्मिला, शर्मिला की कार एक्सीडेंट में मौत? वो कौन थी? ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, इसका बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है और इसका मन इधर उधर भटकता है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, जिंदगी में अगर कुछ होना है तो पढ़ाई करना आवश्यक है। माँ की बातें सुना करो और रोज ध्यान करो भगवान का। आंखें बंद करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों संकट, दास जनों संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय महात्मा। बेटा, क्या समझते हैं देव? गुरुदेव, मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था। मैं उससे शादी भी करना चाहता था। मैंने ये बात उसे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी ना समझी। आखिरकार गुस्से में आकर मैंने उसे गला दबाकर मार दिया। और आज अखबार पढ़ता हूं तो उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई।
कैसे हो सकता है गुरुदेव? ये कैसे हो सकता है? तो वो रोज सपने में आकर मुझे बुलाती है। मुझे कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, उपाय बताइए। बेटा, ये तेरे मन की समस्या, इसका सही इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते। ध्यान करना मत भूलो। और किसी अच्छे डॉक्टर, उसके बाद भी अगर कोई परेशानी मुझे ही कॉल कर। जी गुरुदेव। जय महाकाल। Yes, come in please. डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर, मेरा नाम धीरज है जी, और हमारे गुरुजी ने आपके पास भेजा है। अच्छा। धर्म गुरु जी ने भेजा है। जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर वो पूरा पानी पिला। थैंक यू। ठीक है, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? थैंक यू। अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, और ये देखिए, नीरज, तुम कह रहे हो तुमने शर्मिला को मारा है, और पेपर में तो न्यूज आई है कि उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है, और ऊपर से वो शर्मिला तुम्हारे सपने में भी आती है। नीरज, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। नीरज देखो, तुम शर्मिला से प्यार करते थे, शर्मिला तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो केवल तुम्हारी एक अच्छी दोस्त थी, और तुम उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते। यही सब गड़बड़ हुई, और आपकी कल्पना जो है वो एक केवल कल्पना है, सच्चाई नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर मैं क्या करूँ अब? ठीक है, मुझे आपकी केस और आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैं उसको अच्छी तरह से और स्टडी करता हूँ, और किसी ना किसी स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर करता हूँ, जो जरूर तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट पेशेंट। बैठिए। डॉक्टर साहब, दिन ब दिन मेरा पेट बहुत बढ़ते जा रहा है, क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा खान पान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग वॉक। सुबह कम से कम 5-6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं कुछ दवाएं देता हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद कोशिश करोगे तभी ये होगा। आपका नाम बताइए। वैभव चौधरी। अच्छा, और उम्र? उम्र 29 साल। टाइट लगता है कोई। हाँ, ठीक है। आप फार्मेसी से ये दवा ले लें, और जैसे लिखी है उसी तरह से लें, ठीक है? ठीक। और मुझसे 1 महीने बाद फिर संपर्क करें, ठीक है? धन्यवाद। आइए। हेलो, हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक? अच्छा, आप खुद डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। जी, मैं डॉक्टर अंबेकर। हाँ जी, मैं चाहता था, मेरे पास एक पेशेंट है, आप उसका केस थोड़ा हाथ में लें।
क्या आप डिस्कशन के लिए आ सकते हैं मेरे क्लिनिक? अभी आ सकते हैं? वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। प्लीज कम सर, आई एम वेटिंग। थैंक यू। के साथ मीटिंग कर ले। यस, करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक बात, नीरज को मेरे पास धर्मगुरु जी ने भेजा था, तो मैं उनको भी उसी वक्त बुला लूंगा। यानी हम तीनों मिलकर उससे बात करेंगे, उसकी काउंसलिंग करके ये जो उसे आभासी बातें उसके मन में आ रही है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली डॉक्टर। ठीक है, तो मिलते हैं बस। आप डॉक्टर राजेश की बात डॉक्टर साहब ने उसको बुलाया। नीरज जब उसकी समस्या लेकर मेरे पास आया, समस्या जानने के बाद मैंने उसे कहा कि आपकी समस्या का सही इलाज डॉक्टर भी कर, बिल्कुल, क्योंकि भगवद गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यो। इसकी समस्या जानने के बाद मैं समझ गया कि इसका प्रमुख कारण क्रोध, इसके लिए मन को शांत रखना। तो कैसे शांत रहे, क्रोध क्यों ना है? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए मैंने उसका गला दबाकर उसका खून कर दिया।
नीरज, आईने पे धूल जमी है तो चेहरा कैसे दिखेगा? खिड़की बंद है तो सूरज प्रकाश अंदर कैसे आएगा? तुम्हारा ये मानना है नीरज कि तुमने गला दबाकर शर्मिला को मारा है? इसका प्रमुख कारण है क्रोध। क्रोध में आदमी सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल, बाद में उसे पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक देर होती है। सही कहा। इसीलिए क्रोध पे काबू रखना आवश्यक है। श्रीवास्तव जी, डॉक्टर साहब, धर्मगुरु जी, आप जो बता रहे हैं वो आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है। मैं जो बता रहा हूं वो मेरा अनुभव है। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है ना। आप विश्वास क्यों नहीं करते मुझ पर? मैंने खुद शर्मिला का गला दबाकर उसको मारा है। और अखबार वाले कहते हैं कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है। ये कैसे हो सकता है? कहां है परमात्मा? बताइए मुझे, कहां है परमात्मा? नीरज, परमात्मा इतना विशाल है जैसे समझना कठिन है। परमात्मा सब जगह, तुझमें, मुझमें, चींटी से लेकर हाथी, जिराफ तक सब में, वृक्षलता, गाय, बैल, उसे तुम्हें जानना, पहचानना है। मेरी आंखों में देखो नीरज, तुम्हें सब समझ में आए। नीरज, अगर तुमने क्रोध को काबू में रखा तो ऐसी घटनाओं से तुम बच सकते। डॉक्टर साहब, धर्मगुरु जी और नीरज, हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। हम चाहे तो जिंदगी गुनगुनाते जी सकते हैं, हम चाहे तो जिंदगी गुनगुनाते जी सकते हैं, चाहे तो हम जिंदगी मुस्कुराकर जी सकते हैं या मुंह लटकाकर भी जी सकते हैं। लेकिन जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। परमपिता परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसका इस्तेमाल कैसे करना ये हमें सोचना चाहिए। परमपिता परमेश्वर 9 महीने में मां के पेट से हमें बाहर निकाल देता है। जैसा कि कान हो या नाक हो या शरीर के बाकी सब अंग हो, उसका इस्तेमाल कैसे करना ये हमें 90 साल तक सोचना पड़ता है। श्रीवास्तव जी, आपने मानव शरीर की रचना को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नीरज को इस मन के पिंजरे से बाहर निकालना ही होगा। हमारा मन एक विशाल शक्ति है। परमात्मा दुनिया के कण कण में बसा है और हमारे हृदय में भी। इसीलिए दुनिया के सारे लोग, सारे धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं, परमात्मा पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहब, भगवान पर तो मैं भी भरोसा करता हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने शर्मिला का गला दबाकर उसे मार दिया है। और उसे कैसे भूल सकता हूँ जो मुझे रोज बुलाती है। नीरज, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। हमारा मन जैसे सोचता है वैसे ही विचार हम वैश्विक प्राण शक्ति से आकर्षित करते हैं और वैसे ही हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। आप इस वैश्विक प्राण शक्ति से जो मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। नीरज, सूरज के आकर्षण का सिद्धांत पर नवग्रह गतिमान है। पृथ्वी के सभी लोगों पर आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। तुमने जादुई चिराग की कहानी तो सुनी होगी। चिराग यानी जीव, जब वो प्रसन्न होता है तो वो कहता है, बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए, और जो मांगोगे वो तुम्हें मिलता है, और जो मांगते हैं वो उसे देता है। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें अंतर्मन दिया है
जिसका नाम है जीन। अंतर मन में जबरदस्त शक्ति है। जो आपको चाहिए वो मांगो, आपको जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मन में संदेह बिल्कुल नहीं करना। श्रीवास्तव जी, दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारे देश भारत में 140 करोड़ से ज्यादा। दुनिया में हर मिनट करीबन 250 बच्चे पैदा होते हैं और हमारे देश भारत में हर मिनट में 50 बच्चे। अब ये सारे बच्चे और ये शरीर कहां से आते हैं, कोई बता नहीं सकता। सही कहा आपने। नीरज, तुम्हारे जीवन में जो घटना घटी है उसे तुम्हें भूलना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे सपने में जो शर्मिला आ रही है वो वास्तव में तुम्हें ले जाएगी। नीरज, मुझे आत्मविश्वास है कि हमारे अनुभव सुनकर तुम तुम्हारे अंधकार से जरूर बाहर आएंगे। हाँ नीरज, तुम इसमें से जरूर बाहर आओगे। नीरज, तुम्हारे जीवन में जो हुआ है उसे तुम्हें भूलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सपनों की शर्मिला तुम्हें साथ में ले जाएगी। युगों युगों से नवग्रह अपना कार्य अखंड कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी से अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास से हमारी मंजिल को तय करना चाहिए। श्रद्धा सबूरी से हर कदम आगे बढ़ेंगे तो हर व्यक्ति जीवन में सफल हो सकती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।